वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रेवोल्यूशन इलेक्ट्रिक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग अवर सीयूईटी यूजी सीरीज के हम क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं एंड दीज वीडियो सॉल्यूशंस आर बेसिकली फॉर सीयूईटी एस्पिरेंट्स जो 2022 में सीयूईटी एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं यूजी प्रोग्राम के लिए। दिस इज द टेस्ट कंडक्टेड बाय एनटीए और इस बुक को फिजिक्स डोमेन, अगर आपका स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट आपको यूजी फिजिक्स में करनी है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट होगा आपका ग्रेजुएशन में, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। व्हाट इज स्पेशल इन दिस बुक? यू विल हैव की कॉन्सेप्ट। आपको इस पूरी बुक में हर एक चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स होंगे और फॉर्मूलाज होंगे। यू कैन फॉलो दोज की कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला बिफोर डूइंग द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से पहले आप उनको रिवाइज करिए। जो की कॉन्सेप्ट बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेट में होंगे दे विल बी इवन मोर इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से भी हो सकता है। आफ्टर दैट यू विल हैव 1200 ऑड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। 1200 ऑड प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे विद सॉल्यूशंस, प्रिंटेड सॉल्यूशंस होंगे। एंड आफ्टर दैट you will also have one additional point over here that you will have video solutions which we are discussing. हम डिस्कस कर रहे हैं and we have discussed last 3 videos of first chapter। हमने पहले चैप्टर के पहले 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है along with the concept। क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे? सिनॉप्सिस में आपको सब कुछ मिलेगा। you will get in synopsis every key concept। तो टू रीच द वीडियो सॉल्यूशन यू नीड टू गो टू दिस QR कोड। आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा। स्कैन दिस QR कोड, यू विल रीच टू ए प्लेलिस्ट। आप एक प्लेलिस्ट पे पहुंचेंगे। फ्रॉम देयर यू कैन सी, आपको उस प्लेलिस्ट में आपको किस चैप्टर के क्वेश्चन में जाना है, किस नंबर के क्वेश्चन में जाना है, यू कैन सी इन टॉपिक नेम। So in today's video we will discuss question number 16 to 20 of our first chapter। पहले चैप्टर के 16 to 20th क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। तो मूविंग टू अवर डिस्कशन, हम अपने डिस्कशन की ओर मूव करते हैं। तो इफ विल रीड द क्वेश्चन नंबर 16, अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करें बुक से, अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फोर्स that two charge particle प्लस 2 माइक्रोकूलम और एक प्लस 6 माइक्रोकूलम और एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। दे आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। तो यू कैन राइट, अगर चार्ज पार्टिकल है तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएंगे, which is K Q1 Q2 by R square। That is force can be written as proportional to Q1 Q। नेक्स्ट क्या गिवन है? that in चार्ज पार्टिकल को हम क्या दे रहे हैं? एडिशनल चार्ज दे रहे हैं। तो चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। आप सिनॉप्सिस में देखेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज है, चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सर्टेन अदर प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो गिवन। दोनों चार्ज पार्टिकल को -4 माइक्रोकूलम चार्ज देते हैं, तो नया चार्ज पार्टिकल कितने कितने हो जाएंगे? देन द न्यू चार्ज विल बी, तब नया चार्ज कितना हो जाएगा? दोनों ही चार्ज पार्टिकल पे नया चार्ज हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम में +2 माइक्रोकूलम को -4 माइक्रोकूलम देंगे, तो नया चार्ज कितना हो जाएगा? नया चार्ज विल बी -2। नया चार्ज कितना हो जाएगा? +2 से -4, तो +2 -4 दैट इज -2 माइक्रोकूलम। और दूसरे को कितना दिया? 6 -4, तो ये कितना हो जाएगा? +2 माइक्रोकूलम। तो अब आपको बताना है, अगर सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, सेम मीडियम में रखे हुए हैं, तो नया फोर्स कितना? सिंस वी नो बाय कूलम्स लॉ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल है। तो 12 न्यूटन इनिशियली लग रहा है, दैट इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट के मान लें। Q1 कितना है? +2 और Q2 कितना है? 6।
हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, कैसा फोर्स लग रहा है हमसे पूछा नहीं गया है। तो वी कैन से यहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव लगेगा क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं, और यहाँ कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। नेक्स्ट हमें फोर्स निकालना है, एफ डैश अगेन इज इक्वल टू के, हमने आर स्क्वायर को हटा दिया क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन को यूज किया, के इंटू अब नया चार्ज कितना हो गया है 2 इंटू 2, और के तो हमने मान रखा है, के को हमें हटाना है, के हटा दीजिए, 6 इंटू 12, 12 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ डैश कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। 4 न्यूटन, और कैसा होगा फोर्स, कैसा होगा अट्रैक्टिव के क्वेश्चन में आई थिंक ये भी पूछा। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो 4 न्यूटन होगा, लेकिन फोर्स का नेचर कैसा होगा। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच विल बी 17th क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें, तो चार्ज क्यू exert a force F upon another point charge Q2. If you read the question, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, क्या बोल रहा है, एक Q1 है, एक Q2 है, और Q1 Q2 पे कुछ फोर्स F लगाता है, कैसा लगाता है, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, नॉट कंसिडर, हमें कोई जरूरत ही नहीं पता करने की क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं है। क्या बोल रहा है कि अगर इनके बीच में, इनके क्लोज में कोई तीसरा चार्ज ले आए, बीच में कोई तीसरा चार्ज Q3 ले आए, कहीं पे भी ले आए, तो इन दोनों के फोर्स के बीच में क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा इन दोनों। तो वी नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे, दैट इज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स किस पे डिपेंड करता है कि कितना Q1 Q2 है, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, कितना दोनों के बीच का डिस्टेंस है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, और थर्ड डिपेंड और किस पे करता है, ये कांस्टेंट डिपेंड करता है मीडियम पे। क्या थर्ड चार्ज किसी तीसरे चार्ज पार्टिकल का इन्फ्लुएंस है इस पे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई तीसरा ले आओ आप। तो अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड फोर्स, मतलब पहले जितना फोर्स लग रहा था, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। अगेन इफ विल रीड द क्वेश्चन, दोबारा से अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, इफ विल रीड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, if we'll read this question properly, it is given two charges plus q minus q, कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और इनके बीच में फोर्स F लगता है। मान लिया कंसीडरिंग इनके बीच में फोर्स r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली दो चार्ज रखे हुए हैं, तो फोर्स कौन सा होगा इनके बीच में, इलेक्ट्रिकल फोर्स। and what will be the value, F will be equal to KQ Q1 Q2, that is Q square by R। अब क्या बोल रहा है, एक चार्ज पार्टिकल ला रहे हैं और एग्जैक्टली बीच में रख रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल ला रहे हैं प्लस Q और एग्जैक्टली बीच में रख रहे हैं, देन अगर आपको बताना है F force act between them if another charge similar having plus Q charge is kept in the middle of them it experience a force। तो बताना है कि जो बीच में हम चार्ज पार्टिकल ला रहे हैं इसका क्या सीन होगा, इस पे फोर्स कितना लगेगा, इस पे दोनों चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स लगाएंगे, तो इस पे दोनों चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स लगाएंगे हमें ये बताना है। व्हाट इज द फोर्स दीज टू चार्ज पार्टिकल विल अप्लाई, ये चार्ज पार्टिकल बीच वाले चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाएं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमें पता है हमें हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये बीच वाला चार्ज पार्टिकल है, इस पे कितना फोर्स लगाएं।
तो मैं पता है लाइक चार्जेस, अगर हम बात करें बीच वाले चार्ज पे, तो लाइक चार्जेस प्लस क्यू इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज वन, इसको हम चार्ज वन बोलते हैं, अगर इसको चार्ज टू बोलते हैं तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज पार्टिकल वन। और चार्ज पार्टिकल टू किधर फोर्स लगाएगा, चार्ज पार्टिकल टू रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा क्योंकि अपोजिट चार्ज पार्टिकल है। तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज पार्टिकल टू। तो नेट फोर्स कितना लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे, देन व्हाट विल बी द नेट फोर्स का वेक्टर सम, और दोनों वेक्टर्स क्या हैं, सेम डायरेक्शन में। तो व्हाट विल बी द फोर्स, F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस, बीच में रखा हुआ है पार बाई, प्लस K दोबारा से Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन R बाई 2 का। हम इसको ट्वाइस भी कर सकते थे, हम पहले वाले को ट्वाइस भी कर सकते थे बिकॉज उतना ही फोर्स लग रहा है और सेम डायरेक्शन में लग रहा है। एंड इफ यू सॉल्व दिस कम्स आउट टू बी 8Q K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर एंड K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज F। तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल जो बीच में रखा हुआ है उस पर कितना लग रहा है, 8F। दिस सीरीज विल बी हेल्पफुल जब पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, एटलीस्ट अपने आप अटेम्प्ट करिए, देन यू विल सी द वीडियो। आपने कैसे अटेम्प्ट किया, आपको कितना टाइम लगा, फिर आप दोबारा जब अटेम्प्ट कर रहे हैं देख के वीडियो में आपने कैसे देखा, ट्राई टू मिनिमाइज द टाइम। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। if we'll read the question if we'll read the question और दोबारा से इस क्वेश्चन को रीड करें, read the question, इट इज गिवन कि दो चार्ज पार्टिकल, अगेन हमें पता नहीं कितने हैं, Q1 Q2, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, D है, और इनके बीच का फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स इनके बीच में कितना लग रहा है, 9 न्यूटन लग रहा है, 9 न्यूटन लग रहा है। अब क्या बोल रहा है कि अगर इनके सेपरेशन को 3D कर दें, सेपरेशन को बढ़ा के D से 3D कर दें, बाद में पहले ये D सेपरेशन पे रखे थे, अब हमने इनका सेपरेशन को कितना कर दिया, 3D कर दिया। सेम चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच के सेपरेशन को, Q1 Q2 के बीच के सेपरेशन को 3D कर दिया। तो हमें पता है चार्ज पार्टिकल हैं तो एक दूसरे के ऊपर कैसा फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएंगे, विच इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मतलब हम यहाँ से चार्ज पार्टिकल सेम है तो फोर्स को लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर 1/r स्क्वायर, और R की वैल्यू पहले D दे रखी है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, what we can write that F is equal to इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको डायरेक्ट अगर करना है तो आप, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है तो लिखेंगे F अपॉन F डैश इज इक्वल टू R डैश अपॉन R डैश स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और R डैश आपको गिवन है 3D और R आपको गिवन है 3D, स्क्वायर कर देंगे इसका, दैट इज 9D स्क्वायर बाई D स्क्वायर, D स्क्वायर कैंसिल, और F की वैल्यू कितना बोल रहे थे, 9 न्यूटन है, F डैश इज इक्वल टू 9, तो F डैश वैल्यू कम्स आउट टू बी 1 न्यूटन। ये आपको इनवर्स प्रोपोर्शन पता होना चाहिए कि अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो हम कैसे लिखते हैं रिलेशन को। इनवर्स प्रोपोर्शन में लिखेंगे F अपॉन F डैश इज इक्वल टू R डैश अपॉन स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। जस्ट पुट द वैल्यू, यू विल गेट द। Moving out to our last question of this video, 20th question, 20th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ यू रीड द क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करें, पढ़ें इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन जैसा हमने अभी किया हुआ है, एग्जैक्टली सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। अगेन गिवन है दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 हैं, किसी डिस्टेंस R पे रखे हुए। अब हम इस सेपरेशन को क्या कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं, R/2 कर, और चार्ज पार्टिकल सेम है।
सिमिलरली देखिए, आप चार्ज को भी चेंज कर सकते हैं, चार्ज को भी चेंज कर सकते हैं, तो दोनों चीजों में एक साथ डिस्कस करना पड़ेगा, दोनों चीजों को हमें एक साथ डिस्कस करना पड़ेगा। तो फिर सी यस, इसमें भी गिवन है क्या, इसमें यही, इस क्वेश्चन में यही गिवन है कि चार्ज को भी कितना कर दे रहे हैं, चार्ज को भी, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज डबल्ड। अब चार्ज कितना हो गया, 2q1 हो गया, यहां कितना हो गया, 2q2। तो हमें पता है अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं तो फोर्स कितना लगाएंगे, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम लिखें F अपॉन F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और F डैश कितना हो जाएगा, मीडियम नहीं चेंज किया तो कांस्टेंट सेम रहेगा, Q1 2q1 हो गया, Q2 2q2 हो गया, और डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, डिस्टेंस हाफ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4, और 4 इसके साथ आ जाएगा डिनोमिनेटर में। फिर डिवाइड, अगर आप डिवाइड करें तो k विल बी कैंसिल्ड आउट, q1 कैंसिल्ड आउट, q2 कैंसिल्ड आउट, आर स्क्वायर कैंसिल्ड आउट। तो f अपॉन एफ डैश विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16। तो एफ डैश आपका कितना आ जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ एफ। कितना फोर्स हो गया, नया फोर्स कितना हो गया, 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। तो यहाँ पे दोनों चीजों का वेरिएशन किया गया, चार्ज में भी वेरिएशन किया गया और डिस्टेंस में भी वेरिएशन किया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज, जब भी चार्ज की बात आएगी तो किस फोर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, कूलम्स लॉ की बात। और कूलम्स लॉ में चार्ज किस पे डिपेंड करता है, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, उनके सेपरेशन पे डिपेंड करता है, और थर्ड किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम कांस्टेंट हमेशा सेम नहीं होगा, अगर मीडियम चेंज करेंगे तो के भी चेंज करेंगे। तो बाय दिस वे यू कैन डू द, अगर मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल का कांस्टेंट के सेम रहे। आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, if you like this video, do subscribe my channel and share this video. I hope this will help you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.